जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आपने वो चीज़ सुनी होगी, कभी देखी नहीं होगी। देखिए, लेकिन परमात्मा की शक्ति देखिए, कितना अद्भुत दृश्य है। जल है, पृथ्वी है, गगन है, ये सब लोगों को भी भजन देना पड़ता है जी। और ये तापमान भगवान का जब भजन करते हैं तो उसके विरह में जी ये कुछ भी नहीं है जी। तो आप जैसा पीछे आप देख पा रहे हैं महाराज को कि किस तरह से तपस्या में अपनी लीन है पूरी तरह से। और देखिए, तीनों के तीनों ही महात्यागी अपनी तपस्याओं में लीन है। तो बता पाना मूर्खता होगी। हाँ, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। देखिए, मौनी महाराज को तपस्या कर रहे हैं, ये देखिए साधुओं को, ये देखिए संत को। अब तो देखिए, हमारे साधु संतों का जो जीवन है वो इतना ही ज़्यादा अलौकिक है, इतना ज़्यादा सुंदर है। जैसे अभी महाराज जी जो हमारे पीछे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है मौनी बाबा फलाहार करते हैं और शांत रहते हैं, और देखिए तपस्या कितनी कठिन करते हैं। अभी आप वो नज़ारा आगे देखेंगे तो आपके होश जो हैं वो उड़ जाएंगे, क्योंकि आग चारों तरफ है और फिर सर के ऊपर भी एक जलती हुई ज्वाला का एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है। तो यह सब देखने के लिए हम उत्सुक हैं, और इस चीज़ को देखने के लिए ही ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि आज गोवर्धन जाना था, आपको गोवर्धन की लीलाएं दिखानी थी, लेकिन ठाकुर जी की जैसी मर्जी होगी उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये एक अद्भुत दृश्य होगा, और जो आप ये देखेंगे जिसमें कि साधु जन जो हैं आसपास अग्नि प्रज्वलित करके बैठते हैं और तपस्या करते हैं, तो अद्भुत है। और ये साधुओं की नगरी है। और दोस्तों देखिए, जो लोग सनातन को पाखंड आडंबर बताते हैं, उन मूर्खों से मैं कहना चाहूँगा, भैया अगर ये मेरे पीछे देख ले और ये देख ले महाराज जी को बैठे हुए, अगर ये पाखंड है तो आडंबर है, तो आइए ना मैदान में। दुनिया तरक्की कर गई, लेकिन सुख शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जी, तरक्की करने के बाद भी जी, और अपने ही देश से ही उम्मीद है कि यहाँ से ही सुख शांति मिल सकती है। यहीं से ही सुख शांति उपजेगी और भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। खर्चा समय बर्बाद जरूर लगता है मनुष्य के लिए कि इसमें समय बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सुख शांति यहीं से ही मिलेगी। और वो जो महाराज बैठे हैं, वह क्या कर रहे हैं? ये जो महाराज हैं, ये पंचवटी से पचमढ़ी से महाराज जी, राधे राधे। ये महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? सीताराम लिख रहे। कितने बार लिखते हैं आप एक दिन में? वो तो जितने मिल गए भोजन प्रसादी बना के अब सीताराम लिख रहा है बैठे बैठे। सीताराम लिखते रहते हैं बैठे बैठे। और क्या करें, भगवान के ऊपर। अद्भुत है एकदम। और ये हमारा भगवान का मंदिर, ये देखिए सुंदर, अति सुंदर मंदिर है। सनातन विशिष्ट, सनातन अत्यधिक शक्तिशाली हमारा धर्म, जिसके हम पत्ते मात्र हैं। एक फुट वो है महाराज जी, टटम्बरी महाराज जी। देखिए, यह जो आश्रम है, अनंत श्री विभूषित श्री रामदास जी महात्यागी पासीघाट, यही वह परम विभूषित श्री रामदास जी महात्यागी है, जिन्होंने टाटम्बरी, जिन्होंने इस समुदाय का जो है उदय किया। तो ये देखिए, साधुओं की कुटिया है। साधुओं का जीवन मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर होता है। देखिए, साधुओं का जीवन देखिए दोस्तों, यह है साधुओं का सत्य सनातन धर्म से जुड़े हमारे साधुओं का जीवन देखिए कितना सुंदर है। छोटी छोटी जो है चादरें हैं और छोटे छोटे बिस्तर हैं, कोई ज़्यादा सुख सुविधाओं का लाभ नहीं है। साइड में गीता रखी है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, और जो जीवन यापन के लिए जितना होना चाहिए उससे भी कम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए, अब जो है मौनी बाबा मैदान में है, और मौनी बाबा अपनी तपस्या
करना आरंभ करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मौनी बाबा को। तो अद्भुत है, ये अद्भुत रहस्य है दोस्तों सनातन का, एकदम अद्भुत रहस्य। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो साधुगण है वह चारों तरफ आग के कंडे जला देते हैं और उसके बाद में अग्नि जब प्रज्वलित होती है फिर होता है महातप। जैसा आप महाराज जी को देख पा रहे हैं, महाराज जी ने हमें निर्देश दिए कि अब जितना उन्हें बोलना था बताना था उन्होंने बता दिया, लेकिन अब उनकी वह प्रक्रिया शुरू होगी और आप अपने सामने देखेंगे कि किस तरह से अभी तापमान 45 डिग्री है और ये देखिए अग्नि प्रज्वलित होगी जब इसमें, तो ये किस हद तक गर्म कर देगा आसपास के क्षेत्र को। और फिर महाराज जी अपने मंत्रों के साथ में फिर से यह पद्धति शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको आगे आप देखेंगे किस तरह से हमारे सनातन जो है, सनातन श्रेष्ठ साधु संत तप कर रहे हैं। उनकी किताबों में है बिल्कुल चाबी संतों के पास, ऋषियों के पास मिलता है जी, तो वही ताला है और चाबी है जो इसमें मंत्र द्वारा से खोला जाता है जी। तो अभी ये महाराज जी अग्नि प्रज्वलित कब होगी, ये जो कंडे हैं ये कब सुलगेंगे? अभी सारी प्रक्रिया करने के बाद तो अभी आप मंत्र में जा रहे हैं? आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जी जी, आप करिए, आप करिए अपना काम करिए, जी डिस्टर्ब जी। नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह साधुओं की एक अत्यधिक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो साधुगण है वह चारों तरफ आग के कंडे जला देते हैं और उसके बाद में अग्नि जब प्रज्वलित होती है फिर होता है महातप। जैसा आप महाराज जी को देख पा रहे हैं, महाराज जी ने हमें निर्देश दिए कि अब जितना उन्हें बोलना था बताना था उन्होंने बता दिया, लेकिन अब उनकी वह प्रक्रिया शुरू होगी और आप अपने सामने देखेंगे कि किस तरह से अभी तापमान 45 डिग्री है और ये देखिए अग्नि प्रज्वलित होगी जब इसमें, तो ये किस हद तक गर्म कर देगा आसपास के क्षेत्र को। और फिर महाराज जी अपने मंत्रों के साथ में फिर से यह पद्धति शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको आगे आप देखेंगे किस तरह से हमारे सनातन जो है, सनातन श्रेष्ठ साधु संत तप कर रहे हैं। महाराज जी जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि अभी जो है यह प्रक्रिया शुरू होगी, हाँ शुरू। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में जो है अभी तापमान में नहीं खड़ा हुआ जा रहा धूप में, और आसपास जब कंडे जलेंगे तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी। हाँ आदत में आ जाता है जी, आदत में आ जाता है। आदत में आ जाता है। अब वो मौनी महाराज कौन है जो? हाँ मौनी महाराज वो फलायरी भी है। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं? हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। तो चलिए उनके डेरे पे ले हाँ। चलता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं, इन्हें बोलते हैं मौनी बाबा। और मौनी बाबा चुप हैं कई वर्षों से, सिर्फ फलाहार करते हैं और फलाहार में ही अपना जीवन निकालते हैं। और देखिए, कच्चे वाला, और वह भी कच्चा फलाहार। और देखिए तप में इतनी शक्ति होती है, आज के कलयुग में कोई मनुष्य 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता। और महाराज जी जो है वर्षों से तपस्या में लीन है, तप कर रहे हैं और अद्भुत है लीला। और देखिए अभी जो ये तप करेंगे वह सर के ऊपर हाँ ये रखेंगे, ये इसको खपड़ी बोलते हैं और क्या? जी, खपड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा खप्पड़ बोलते हैं इसको। हाँ तो अभी इनको ये सर पे रखेंगे। महाराज जी राधे राधे। सुनते भी नहीं? लिख के ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, लिख कर ज़्यादा देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं प्रक्रिया अद्भुत है, अलौकिक है। इसे मैं रूप क्या दूँ उस प्रक्रिया को, मैं आपको बता नहीं पा रहा। मैं शब्दों में तो सनातन का जो है वृत्तांत कर पाना तो असंभव है, क्योंकि हमारे सत्य सनातन में हर एक चीज़ का स्पष्टीकरण है, हर एक चीज़ सत्य है और सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जैसा आप महाराज जी को देख रहे हैं जिनसे सबसे पहले वार्ता हुई, वह देखिए अभी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी जब उनकी हो जाएगी तो उस दौरान वह हमसे बतलाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि तपस्या के बीच में किसी भी तरह का
वाणी प्रदूषण उन्हें नहीं चाहिए। तो आपको देखिए मौनी बाबा, ये मौनी बाबा हैं, शांत है कई वर्षों से और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और देखिए अभी तप में ये चले जाएंगे, तप में ही बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद में 3 घंटे तक यह हिलेंगे नहीं अपने स्थान से। तो उनका हम आसन और भोजन दिखाएं। जी, तो दोस्तों मैं आपको इनका आसन और इनका भोजन दिखाता हूँ। और महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी ने हमको कहा कि चलिए मैं चलता हूँ। तो देखिए साधुओं की कुटिया देखिए, क्या सुंदर स्थान है, पाँव रखते ही आत्मीयता है। यह देखिए, यह है देखिए, ये आंवला रखा है, ये फलाहार है, ये बील है। ये क्या है? सुनो, बील बील बेल पत्थर, बील फल। फल, और ये कच्चा। और ये भी कैसा लाते हैं, जो मंडी में जी। जो निकाल देते हैं ना उसको, जी, उसी में से छांट छांट के फिर भोजन लेते हैं। फिर भोजन लेते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है बताइए। एक तो ये आंवला हो गए, आंवला, आंवला, लौकी, गिल, माने सब कुछ कच्चा माल। और ये महाराज जी का आसन है। जैसे शक्कर नमक नहीं लेते। जी ठीक है दोस्तों, अब मौनी महाराज जो हैं, मौनी महाराज आ चुके हैं और मौनी महाराज अब पाठ करेंगे। आज के इस कलयुग में दोस्तों कोई व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं चुप हो सकता। वो अपनी जीवा से कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। अगर सत्कर्मी होगा तो वेद पाठ पढ़ेगा और राक्षस होगा तो गालियाँ निकालेगा। कहने का अर्थ ये है कि 2 मिनट के लिए कोई भी शांत नहीं रह सकता। लेकिन तपस्वी बाबा को देखिए, मौनी बाबा को नित्य 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 निरंतर इसी प्रकार चुप है। तो अद्भुत है लीलाएं, मैं समझ नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कभी सोचा नहीं था वृंदावन में तो प्रेम की भूमि है। वृंदावन तो एक ऐसी भूमि है जहाँ पर लोग बस परिक्रमा आते हैं लगाने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं और भैया चलो हो गया। ज़्यादा होगा तो निधिवन चले जाएंगे, उससे ज़्यादा हो गया तो राधा वल्लभ चले जाएंगे, उससे ज़्यादा हो गया तो राधा रमन जी के दर्शन कर लेंगे। लेकिन इन महातपस्वियों के दर्शन करना भी दुर्लभ है दोस्तों। आप जब आएंगे तो आप वृंदावन में आएंगे, तो अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप समझ लीजिए आपने पूरा वृंदावन नहीं देखा। देखिए अब 4 साधु अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। कितना ज़्यादा अद्भुत है ये दृश्य, मैं आपको शब्दों में तो इसका मैं वृत्तांत जो है नहीं कर सकता और ना कर पाऊंगा। सृष्टि जब से हुई है, जब से जो क्रियाएं चल रही हैं जी, वही आगे बढ़ती जा रही हैं। जी, नया नया जुड़ता जा रहा है। जी, पुराना वो मिला के सब नया नया जुड़ता जा रहा है। जी। जिनको ज्ञान नहीं है वो कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल, जो ऐसा कहा जाता, जो रामहंसी थे, वो अब देखा मैंने नेट पर, वो जैसे यह महाराज इतना कठोर तप कर रहे हैं, 2-2 घंटे तप करते हैं, लेकिन जो रामहंस महात्यागी थे वो कहीं कहीं दिनों तक बैठते थे। हाँ, अलग बैठते हैं वो पर अभी मुनि महाराज जो हैं अपने सर पर पात्र रख लेंगे अग्नि का। गर्मी दोस्तों बहुत है और देखिए तपस्या का वह अद्भुत दृश्य, अलौकिक दृश्य।
देखिए शरीर पानी पानी हो रहा है, पसीने में तरबतर हो रहा है। और महाराज जी की शक्तियाँ देखिए कितनी अद्भुत है, कितनी अलौकिक है। इतनी महाराज जी, इतनी गर्मी में कोई आदमी सड़क पर चलेगा भी तो हाफ जाएगा 2 मिनट के अंदर। यह प्रत्यक्ष रूप से एक दिव्य शक्ति है महाराज जी के पास। राम राम सीता। भगवान की कृपा। भगवान की कृपा है। देखिए इन्हें घेर लिया है किस प्रकार उसने, हैं, चारों 84 हैं। इसको 84 बोलते हैं। अच्छा ये 84 हैं, मतलब 84 कंडे रख रखे हैं। हाँ, वाह जी, ये तो सबसे ज़्यादा भयंकर तप है। सब में कठिन तो देखा जाए तो मोनी महाराज धीरे धीरे बढ़ता है ये। जी। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आपने वो चीज़ सुनी होगी, कभी देखी नहीं होगी। देखिए लेकिन परमात्मा की शक्ति देखिए, कितना अद्भुत दृश्य है। इस वक्त हवा चल रही है लेकिन परमात्मा भी महाराज को तपा रहे हैं, परमात्मा भी महाराज की परीक्षा ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो है धुआं बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहा है। देखिए महाराज जी को पूरी तरह से तपस्या में तप रहा है। इसको बोलते हैं तपस्या में तपना, तपस्या में रमना। और आपकी जब परीक्षा स्वयं श्री ठाकुर जी ले रहे हैं तो वह कोई साधारण तो नहीं होगी। तो ये देखिए असाधारण है। इसको देखिए क्या मैं रूप दूं, मैं शब्दों में तो व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूं उसका। देखिए धुआं कहीं नहीं जा रहा है। देखिए महाराज को पूरी तरह से धुएं ने घेर लिया है, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर और आत्मा का मिलन होता है, शरीर से आत्मा दूर नहीं जाती है, उसी प्रकार देखिए महाराज जी को इस कंडे तप में किस प्रकार अपने आगोश में ले लिया है। देखिए हवाएं चल रही हैं लेकिन यह जो धुआं है यह महाराज के इर्द गिर्द है। ये मोनी महाराज है, महाराज बड़े तपस्वी हैं। अभी तो तपस्या का एक अंश बाकी है। जब सर पर अपने इस मटके को यह रखेंगे, देखिए आँखों में किस प्रकार मैं इनको कोटि कोटि इनको चरण स्पर्श करता हूँ। मैं इनको हृदय से बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं बस कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ। हम दूर खड़े हैं और हमारी आंखों में इतनी जलन हो रही है, लेकिन महाराज जी इस बवंडर में, इस तप के महारास में बैठे हैं। अद्भुत है जी। अच्छा आप बता देना ना वो इनका, इन्होंने तो मोनी महाराज को काटा तो इनसे तो दुश्मनी अब होगी है यहाँ पर हमारी। देखिए दोस्तों क्या अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था इस दृश्य की। अद्भुत है, रोमांचित कर देने वाला है महाराज। और बंधन की जोड़ी है जी जी। हाँ देखिए आश्रम में ही बंदरों का जोड़ा भी है और देखिए सुविधा है। ये आम की लकड़ी होंगी महाराज, आम की लकड़ी होंगी ये हवन के लिए है। देखिए दोस्तों मोनी महाराज को देखिए दोस्तों, क्या अद्भुत तपस्या है, क्या अद्भुत लीला है मेरे ठाकुर की। देखिए इतनी घनघोर तपस्या इस कलयुग में। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आप इस वक्त मेरी हालत देख रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं हालांकि उस महातप में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, मैं उस महातप में दूर खड़ा था, लेकिन मेरी हालत फिर भी खराब हो गई। और ये देखिए महातपस्वी जिन्होंने इस पूरे तप में बैठकर अपने आप को तपा है। इतनी घनघोर तपस्या मैंने अपने इस जीवन काल में तो नहीं देखी। तो मैं अब सीधा आपकी महाराज जी से ही मुलाकात करवाता हूँ, महाराज जी से ही मिलवाता हूँ आपको। महाराज जी राधे राधे। ये महाराज जी पहले मुझे बताइए कि आपका अखाड़े का नाम क्या है और अपना नाम बताइए, शुभ नाम।
ये महावैष्णो जी। संप्रदाय का है और महात्यागी जी खाक चौक से जुड़ा हुआ है। जी और इसमें नर्मदा खंड तपस्वी नगर ये स्थान है जी जिस पर आप सभी अभी देख रहे हैं, दर्शन जी। कर रहे हैं। जी और यहाँ के हमारे श्री महाराज जी हैं, जी यहाँ पर मोबाइल या वीडियो या टीवी यहाँ पर अलाउ नहीं है चलाने जी। के लिए, जी। क्योंकि उनको कहना नाम है कि आप भजन करो। ये सब जी। ये सब हमारे देखो भंडार में 100-100 200 मूर्तियों को भोजन बनाने वाले हैं। इधर महात्मा बैठे हैं, जी गाय का सेवा करने वाले हैं, जी। हाँ कोई झाड़ू लगाने वाले हैं। जी बाहर से हमारे श्री महाराज तप द्वारा से यहाँ पर जो खर्चा चला रहे हैं। जी कोई ऐसे भगत हैं दे देते हैं, लेकिन वह अपना तपस्या से जी यह स्थान को चला रहे हैं। जी और भगवान ऐसे स्थानों में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, जी रामलाला जी। और जो कहते हैं कि सनातन धर्म अच्छा नहीं है, जी ये गलत बात है। जी सनातन धर्म आज से नहीं, जी। ये अनादि काल से जी। आया हुआ है। 8,84,000 करोड़ वर्ष। जी ये अनंतो वर्ष से है, इसका ना कोई उम्र है जी। और ना ये जीता है ना मरता है। बिल्कुल। ये अमर है, बिल्कुल। ये समय जो है अमर है। धर्म और सदैव धर्म रहा है और धर्म रहेगा। बिल्कुल, समझ गए? बिल्कुल। धर्म को कोई सोचे कि मैं खत्म कर दूं, जी ऐसा नहीं है। और आप लोग जो महात्यागियों का धूनी 84 देखा, आपने दर्शन किया, जी। कृपा करके इसको जी। आप आगे बढ़ाएं। और जो न कह रहे हैं कि यहाँ पर साधु अच्छे नहीं हैं, जी तो दिन अच्छा नहीं है, तो भोजन अच्छा नहीं है, तो जल अच्छा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। अच्छा क्या क्या खराब कहेंगे आप जी। और किसको अच्छा कहेंगे? बिल्कुल। तो यह अपनी बुद्धि को हम सही कर लेंगे तो पूरा संसार सही लगेगा। सही लगेगा। तो मैं यही आप लोगों से संदेशा देना चाहूँगा जी। कि धर्म है जी। और भगवान भी हैं। यदि भगवान नहीं होते साहेब तो आप हम कहाँ से बोल लेते? जी भगवान है तभी तो हम सांस लेते हैं, भगवान है तो उसका कर्म का दंड भी फल मिलता है। जी। तो इसलिए प्रभु मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म का, सनातन धर्म को आप लोग अपनाइए और सत्य धर्म, सत्य कर्म, सत्यम शिवम सुंदरम जी एक ऐसा सत्य चीज़ है जो इस व्यक्ति को पकड़ लेता है। फिर जैसे आप एक सोने का अनुभव और भोजन का अनुभव और एक रोने का अनुभव, एक दुख का अनुभव, ये जो आप लोग जानते, उसी प्रकार यह एक जैसे किसान है तो किसान अपना पढ़ा हुआ है कि उनको कब गेहूं काटना है, कब चावल काटना है, कब क्या करना है। उसी प्रकार से महात्मा भी दैविक शक्तियों को विषय में पढ़ते हैं और यह पढ़ाई पढ़ने के बाद भगवान की प्राप्ति मिलता है। जैसे आप प्रथम क्लास से हाई क्लास तक पढ़ जाते हैं, बीए कर जाते हैं, एमबीएस हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो है हमारे संत लोग धीरे धीरे शक्तियों को प्राप्त करते हैं। हाँ, और आप सोचिए कि मैं पैदा हो गया हूँ तुरंत बड़ा हो जाऊँ, ऐसा नहीं है, गलत बातें हैं। ये धीरे धीरे हमारे संत महात्मा लोग शक्ति को प्राप्त किए और प्राप्त करने के बाद में यह संसार को विख्यात किए। जी देखिए, मेरा आपसे तो यही आग्रह है, जितने भी दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं, कि आप वृंदावन में आए तो आप एक बार एड्रेस बताएं। साधु संतों की आप सहायता जरूर करें, किसी भी रूप में करें, गुप्त दान करें या समक्ष आके दान करें, लेकिन ऐसी जगह पर किया हुआ दान आपकी 7 पीढ़ियों को भवसागर से पार उतारने में सक्षम होती है। साधुओं की आप शक्तियाँ देख एक बात और मैं बताना चाहूँगा, एक छोटा सा आपका स्थान मैं जमुना किनारे बना रहा हूँ और उसमें यदि देखो भीख मांगने से तो ठाकुर जी का भोजन चलता है और ठाकुर जी हर जगह है, आप में, हम में, सब में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो वही सब कुछ चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि एक छोटी सी कुटिया तपस्या भजन करने के लिए बना रहे हैं, जिसमें अभी 5-6 लाख रुपया खर्च हो गए हैं। 2 लाख की और ज़रूरत है। यदि उसमें आप लोग सहयोग कर देंगे तो वह कुटिया बन जाएगी। बोल दीजिए जिससे आपसे संपर्क हो सके। हमारा नंबर 62
00 00 88 88 92 92 81। 81। देखिए ये महाराज जी का नंबर है। और जिस किसी भक्त को भी गुप्त दान करना है, जिस किसी भक्त को, देखिए दोस्तों मेरा काम जो है, कुछ यूट्यूब पर ऐसे होते हैं कि किसी की व्याख्या दिखाते हैं लेकिन नंबर अपना डाल देते हैं, QR कोड अपना डाल देते हैं, जो पैसा जाता है उनके खाते में जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ठाकुर जी के चरणों में आके अगर हम धोखाधड़ी करेंगे तो हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो देखिए मैंने तो खुली किताब की तरह महाराज जी से उनका नंबर जान लिया, नंबर आपने भी ले लिया, नंबर आपको भी पता है। जिस किसी भक्त को भी सहायता करनी होगी, तब आपने देख लिया किस तरीके से तपस्या कर रहे हैं। जमुना के घाट पर महाराज जी एक आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, उसमें साधु संत रहेंगे, उसमें आश्रित रहेंगे, भूखे प्यासे लोग खाना खा पाएंगे, हर तरह की व्यवस्था होगी। तो दोस्तों आप बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लीजिए ठाकुर जी की कृपा से। तो महाराज जी आप जो ये तप कर रहे हैं, इस तप में कभी ऐसा हुआ है कि तप होने के बाद में आपकी तबीयत आपकी खराब हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ये अनुभव होता है कि हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं जी, नहीं तो वो गर्मी धूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कोई भी। बिल्कुल। तो उसमें ठाकुर जी हमारे स्वयं आ जाते हैं और उस गर्मी का ताप एकदम खत्म हो जाता है। फिर वो अपने आप से ही, जैसे कहीं मन को ना ले जा कर के वह डायरेक्ट सूर्य पर ध्यान लगाता है, शून्य पर ध्यान लगाता है और उसका मन कहीं नहीं रहता जी। वो सिर्फ एक भगवान और ईश्वर को याद करते हैं जी। बाकी और सारी, जैसे हमारा मन यहाँ चला गया वहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता है वहाँ। वहाँ तो शून्य और जीरो पर सूर्य के प्रतीक पर ध्यान लगाया जाता है, तभी वह परमात्मा की प्रतीक का दर्शन होता है वहाँ पे। महाराज जी कभी आपने ठाकुर जी के दर्शन करे हैं? दर्शन एनी टाइम, हर वक्त उनका दर्शन हो रहा है। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई सांस नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं दिखाई देता है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी दर्शन ना देते हों। पर हमारे आपके पास आँख हो तो उसको हम देख भी सकते हैं, देख सकते हैं जी। तो ठाकुर जी को पाना संभव नहीं है, ठाकुर जी को पाना सरल है, बहुत बहुत सरल। इतना सरल बताया गया है, नहीं इतना सरल मैंने देखा है कि आपके शरीर का रोवां भी दूर हो जाएगा। और बताइए, भगवान हमारे इतने पास में हैं कि हमारे शरीर का रोवां स्वयं दूर हो जाता है। बिल्कुल। जो लोग मजाक उड़ाते हैं सनातन धर्म का, उन मूर्खों के लिए भी ये वीडियो है। देखिए जिनको पाखंड लगता है वो धूप में 20 मिनट खड़े हो जाइए, उन्हें उनकी औकात पता लग जाएगी। और ये जो साधु संत है, एक एक 2-2 घंटे चिलचिलाती 45-48 डिग्री के तापमान में प्लस 8 डिग्री और उसमें ऐड कर दीजिए, इतने तापमान में पूजा करना, कंडे तप, कंडा तप बोलते हैं, वो करना, मैं तो दंडवत बारंबार, मेरे से जितना प्रणाम हो मैं वो भी कम है। ऐसे तपस्वियों के बीच में बैठना, हम सुनते हैं पागल बाबा के महातप की कहानियाँ, पागल बाबा की शक्तियों की हम कहानियाँ सुनते हैं, देवरा ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा की कहानियाँ सुनते हैं, उड़िया बाबा की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं। लेकिन हमने इन महाराज को देखा है। हमारी आने वाली पीढ़ी जब महाराज जी का जिक्र करेंगी तो हमें खुशी होगी उस टाइम पे कि हम बता पाएंगे उनको कि हम उनके साथ में बैठे, हमने उनके साथ में वार्तालाप करी। तो दोस्तों वृंदावन की अति अद्भुत लीला है, इसका व्याख्यान महाराज जी शब्दों में तो नहीं हो सकता। इसका तो देखिए जितना हम लोग बताएं, हमारे बहुत हैं ऐसे भारत में बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े। ये जो आप लोग दृश्य दर्शन किए आज इस जो है तपस्वी नगर नर्मदा खंड स्थान में, जो संत लोगों का अभी आप तापे हैं जी, आपके महल यहाँ पर कोई मीडिया और चाहे कोई मोबाइल के लिए ये संत लोग अपना गुप्त में तपस्या मैंने बड़ी मान गुप्त में, ये बहुत मुश्किल से इनको हमने समझाया और बताया कि देखो इसको ऐसा दुरुपयोग नहीं करना है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए, ये बहुत अच्छी बात है, पर उस पर दुरुपयोग आप करेंगे तो इसका फल आपको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा जी। हाँ, तो आप जो है लोगों से यही अनुरोध और विनती रहेगा कि संतों की सेवा में कुछ जरूर दान करिए। दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, जितने भी हमारे सदस्य हैं, और हमारे सदस्य बहुत ही अच्छे हैं, हमारे सदस्य इतना हमारा परिवार का हिस्सा है महाराज। मैं हमारे सदस्यों के बारे में आपको क्या बताऊं,
हमेशा ही हमारी हर चीज़ से सहायता करते हैं। ये ना होते तो हम ना होते। तो मेरा आग्रह है कि साधु संतों की सहायता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से करें। आप स्थान का जो अभी मुख्य सेवायत है, यहाँ के जो मुख्य महंत है, उनका नाम जान सकता हूँ? अभी रामदास त्यागी जी, अभी जो आपके साथ में ही तपस्या में बैठे थे, रामचरण दास पुजेरी जी हैं यहाँ के हमारे जी रामचरण जी। और हमारे मौनी जी हैं एक, जो आपने दर्शन किया, वह अगिन का बना हुआ भोजन नहीं पाते हैं जी। वो बालकली संत हैं और अभी खप्पड़ धुनी ताप रहे हैं जी। जो माने कि 84 धुनी ताप रहे हैं और आज 20 बरिस से वो जल नहीं पिए हैं। वो ऐसे महात्मा हैं कि 20 बरिस से जल नहीं पिया है वो महात्मा। और कच्चा माने जैसे कच्चा लौकी पा जाना, कच्चा करौला पा जाना, बेल को पा जाना, ककड़ी पा जाना, खीरा पा जाना, ऐसे चीज़ को वो सेवन करते हैं। जल नहीं पिए हैं 20 साल से। ये आपको गुप्त रूप से था। मैं आज आप इस बातों को ओपन कर दिया हूँ। आप लोग समझिए कि ऐसे संतों का आप दर्शन कर रहे हैं और ऐसे संत हमारे वो भी ऐसे माने धूप में, कड़ी धूप में बैठ करके भजन करना और तपस्या करना है साधारण बात नहीं है। तो महाराज जी जल की व्यवस्था कैसे उनका शरीर करता है पूरी? वो फल जो पाते हैं उसी से कैपेसिटी अपनी पूरा कर लेते हैं। जल पिया ही नहीं 20 वर्षों से? 20 वर्षों से जल नहीं पिए हैं हम उनके वो आप देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा घुमा कर दे, यहाँ पर बेल रखा हुआ है, हमने दिखाया, वो देखा हमने, ककड़ी रखा हुआ है। हाँ, ऐसे चीज को आंवला पाते हैं, आंवला भी पाते हैं। मनुष्य देखिए दोस्तों, आदमी को 2 वक्त का खाना मिले ना मिले, लेकिन अगर 1 वक्त का जल नहीं मिलेगा तो आदमी अधमरा हो जाता है, आदमी की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। लेकिन मौनी बाबा के बारे में बताया 20 वर्षों से जल ग्रहण नहीं करा है। तो ये महात्मा है साधुओं का। जिस प्रकार एक राजा पुल बना देता है और उस पर प्रजा चलकर सुख आनंद महसूस करती है, ठीक उसी प्रकार साधु संत भी तपस्या करते हैं और एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिससे लाभ सभी को मिलता है। तो महाराज जी ने जैसा आपको बताया कि उन्होंने किस प्रकार ये सारी की सारी चीज़ें करी। और महाराज जी अब ये कब तक चलेगी? किसी को मान लीजिए ये आपके श्री पंचमी से अनुष्ठान चालू होता है और गंगा दशहरे में ये विश्राम हो जाता है। तो 4 महीना ये जो है आपका चतुर्मास चलता है गर्मी में और फिर इसके बाद में अपना हवन पूजन करते रहते हैं संत लोग। पर धुनी 4 महीना चलता है। धुनी 4 महीना चलता है। तो दोस्तों ये अद्भुत लीला है वृंदावन की। वृंदावन के बारे में एक कथा कही गई है, बात कही है। ये वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला। तो अद्भुत है लीलाएं वृंदावन की, इतना रहस्य हर गली में है। मेरा यकीन मानिए वृंदावन में हर एक पेड़ एक देवता है, एक जीव है। हर एक कण कण, एक पत्थर भी किसी ना किसी उसने अच्छे कर्म करे होंगे जो वृंदावन की भूमि पर एक ईंट के रूप में विद्यमान हुआ। और ऐसा कोई निर्जीव हो, जीव हो, कुछ भी हो, उसका अहोभाग्य पिछले जन्म का रहा होगा। और ब्रजवासियों की तो मैं तुलना ही नहीं कर सकता। कहते हैं ब्रजवासियों के अगर घर का आपको 2 टूक खाने को मिल जाए तो वैसे ही आपकी मुक्ति हो जाती है। तो वृंदावन अद्भुत है, इसकी लीलाएं अद्भुत है, वृंदावन के संत अद्भुत हैं, इनका महात्मा अलग है। तो दोस्तों वृंदावन में आए तो आप इस आश्रम में साधुओं के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इनकी परमिशन, इनकी अनुमति के बगैर आप प्रवेश ना करें तो बेहतर होगा। इनसे अगर आप आग्रह करेंगे तो साधुओं का तो स्वरूप ही पिता स्वरूप होता है, किसी की बात टालते नहीं हैं, खुद भूखे रह लेंगे लेकिन आपको भोजन देंगे। तो यह साधु है, सनातन है, हमारा धर्म है। सनातन एक विशिष्ट, एक अति दुर्लभ, प्राचीन, जिसका इतिहास नहीं पता कितना प्राचीन है। जब से इस सनातन चला आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, ना कोई छोर है, जिस प्रकार ब्रह्मांड है। तो आप वृंदावन में आएंगे तो इस घाट पर इन महाराज जी के आप दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं साधुओं के। महाराज जी पता आप बता दीजिए तो एक बार। पता राधा बिहारी गौशाला जी, यमुना पुलेन जी, यमुना पुलेन। तो आप जब भी आए महाराज जी के सानिध्य में दर्शन करें। एक से एक संत हैं। आपको अगली वीडियो में मैं मौनी बाबा से भी मिलवाऊंगा। हालांकि हमें गोवर्धन जाना था लेकिन ठाकुर जी की जैसी कृपा, ठाकुर जी का जैसा आदेश, हम यहाँ पर आए। और इसी के साथ में राधे राधे। राधे राधे।